evening, students. Next question. An object approaches a converging lens with a uniform speed of 5 meters per second and stops at the focus. How will the image move with respect to the lens and specify its nature? देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का ही है. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? ये इसकी लेंस की बात कर रहे हैं. तो पहले तो हम लोग जो बचपन से आई मीन टू से 10th क्लास से जानते हैं उसी की बात कर लेते हैं. तो लेट्स से फोकस यहाँ पे है और ये 2f यहाँ पे है और सिमिलरली ये फोकस है, ये भी 2f है. तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी एग्जैक्टली वैसी के वैसी बनेगी, एट द 2f बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड. अब आप सोचिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे बनी थी. जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ? यहाँ पे. अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? अभी पहले इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे बनी थी, है ना, जब इन्फिनिटी पे था. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दिस इज माई ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माई इमेज. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है फोकस पे, इमेज लिखा हुआ है. जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन f एंड 2f बन रही है, करेक्ट. जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी कहाँ बन रही है? 2f पे बन रही है, करेक्ट. अब जैसे इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता जा रहा है, इमेज कहाँ जाती जा रही है? पहले फोकस पे, फिर बीच में बनी, फिर 2f पे बनी, अब बाहर जाते जाते इन्फिनिटी पे हो जाएगी. मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ जाता है तो इमेज कहाँ हो जाएगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इन्फिनिटी पे बनेगी, करेक्ट है. और इन्फिनिटी पे लार्ज बनती है, एनलार्ज्ड बनती है ना, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, सबको पता है ये बात. तो अब मुझे बताइए, जब 2f से f के बीच में आएगा तो आपको अजीब नहीं लग रहा कि खाली वो इतना सा डिस्टेंस चला है? कितना डिस्टेंस होगा 2f से f के बीच में? और इतने बीच में जब 2f से f के बीच में तो ऑब्जेक्ट, जब देखिए ऑब्जेक्ट अगर 2f पे तो इमेज कहाँ पे है? 2f पे, सेम साइज. जैसे जैसे ये यहाँ अप्रोच करेगा टूवर्ड्स दैट, इमेज कहाँ चली जाएगी? जाते 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 इन्फिनिटी पे चली जाएगी. मतलब इतना सा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया और इमेज ने इतना बड़ा, मतलब इन्फिनिटी तक पहुंच गई. तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन जो होगा इसका, एक्सेलरेशन जो होगा क्या यूनिफॉर्म होगा? नहीं होगा. एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म. अब वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्जिंग लेंस वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है. मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर, ओके, एंड स्टॉप्स एट द फोकस. तो यहाँ पे वो 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, सही बात है. लेकिन क्या यहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी. उसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt. मतलब इमेज का जो चलने का रेट है वो कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है. कहने का मतलब है वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी. वेलोसिटी विल बी कैसी होगी? मतलब वेलोसिटी वेरी करेगी. वेलोसिटी विल नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी विल नॉट कांस्टेंट. आप खुद ही देखिए ना, 2f से ये देखिए आप 2f से f की तरफ जा रहे हैं, इतने में तो ऑब्जेक्ट 2f से तो इतनी दूर जाने के लिए जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म स्पीड से तो जा नहीं सकती है इमेज. तो इमेज की स्पीड कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म, विल नॉट कांस्टेंट. सो एक्सेलरेशन कैसा होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो dv/dt तो चेंज होगा, तो वो कितना होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा. एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा. अच्छा, इमेज अगर यहाँ पे जा रही तो इन्फिनिटी पे रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, तो नेचर हमने बता दिया. और कैसी होगी? ये कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नेचर. हाउ विल द इमेज मूव विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस? इट विल गो अवे फ्रॉम द लेंस. इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये भी लिख देती हूँ मैं. इट विल गो अवे फ्रॉम लेंस. और अगर किसी बच्चे को बाय चांस ये भी समझ में नहीं आया तो मेरे पास एक और तरीका है. देखिए, अगर मैं v वर्सेस u का ग्राफ बनाऊं, v मतलब इमेज की v डिस्टेंस होता है ना, इमेज डिस्टेंस, और वो तो v वर्सेस u, ओके. इसका ग्राफ कैसे बनता है? कुछ ऐसे बनता है. ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज. तो आप देखिए कि इमेज डिस्टेंस और ये अपनी कौन सी है? इमेज डिस्टेंस है ना, और ये कौन सी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मान लीजिए सेंटीमीटर में है और ये भी किस में है? सेंटीमीटर. अच्छा, मीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड कर देते हैं. मीटर और ये भी मीटर. अब अगर पर सेकंड के हिसाब से इसका हिसाब लगाएं तो आप देखिए कि
ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से टूवर्ड्स द मिरर जा रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 मीटर पर, मतलब 1 सेकंड में कितना चलता है, 5 मीटर। करेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर चलते 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 चलते, यहाँ हर डिस्टेंस देखिए ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है या पोल से मेजर होता है, तो ये 0 होगा। तो 0 से यहाँ पे आप बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अब ऑब्जेक्ट की क्या है, डिस्टेंस घट रही है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द लेंस जा रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हमारी डिस्टेंस कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यू कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमारा यू कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली मैंने अभी बताया वी कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस आएगा इमेज दूर जाती जाएगी। तो आप देखिए इस ग्राफ को गौर से देखिए, यहाँ पे यू देखिए ऐसे घट रहा है, यू की वैल्यू आपको ऐसे घटती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज मीन यू देखिए यहाँ पे यू सबसे ज्यादा है, फिर कम 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 कम, ये देखिए यू की डिस्टेंस यहाँ पे घट रही है, यू इज डिक्रीजिंग। तो कम होते होते जैसे जैसे यू घट रहा है तो देखिए वी की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए वी की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा। तो इसका मतलब यू के इंक्रीज होने पर, सॉरी यू के डिक्रीज होने पर वी इंक्रीमेंट होता है। और वाइस वर्सा देख लीजिए, जैसे जैसे आप यू बढ़ाते जाएंगे तो इमेज घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। सही बात है, यू को बढ़ाना मतलब आप यू को दूर लेते जाइए, ऑब्जेक्ट को दूर 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 इन्फिनिटी पे कर दीजिए। तो जितना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आएगा तो आपकी इमेज का बनेगी, फोकस पे बनती जाएगी, यानी इमेज यहाँ से पास 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 में आती जाएगी। तो हेंस फ्रॉम दिस ग्राफ ऑल्सो इट कंफर्म दैट कि इमेज विल गो अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज खूब शेयर कीजिए, काफी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।